हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आज हम लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का। हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था चार्जेस क्या होते हैं, थोड़ा बहुत उसका एक आधा न्यूमेरिकल और उसकी प्रॉपर्टीज सीखी थी। आज हम करंट के बारे में पढ़ेंगे, मैंने बताया था। सो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज करंट। ये करंट होता है फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ कंडक्टर। जब चार्जेस फ्लो करने लगते हैं, चार्जेस ऑब्वियसली चीज हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्जेस मींस इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी कंडक्टर ले लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं, दे आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, दैट फ्लो इज नोन एज, दैट इज डिफाइंड एज करंट। तब देखो, एक चीज होती है कि ना, जब भी हम फिजिक्स में रेट की बात करते हैं ना, मतलब होता है अपॉन टाइम। सपोज मैं बोलूं रेट ऑफ चार्जेस, तो चार्ज अपॉन टाइम इसका मतलब। ठीक है, मैंने बोला रेट ऑफ ए, तो मतलब ए अपॉन टाइम। जिसका निकालना है रेट ऑफ, सपोज मैंने एक स्टूडेंट का नाम लिया, रेट ऑफ चिराग, दैट इज चिराग अपॉन टाइम। रेट ऑफ तेजस, तेजस अपॉन टाइम। इलॉजिकल है कहना, बट रेट मतलब है अपॉन टाइम कर रहे हैं। ठीक है। सो जैसे कि एक्सेलरेशन में हम करते थे रेट ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम हमें एक्सेलरेशन दे देता है। तो रेट ऑफ चार्जेस को ही हम एक तरह से करंट कह रहे हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया हमारे पास करंट का, क्या? दैट इज आई इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज होता है क्यू, टाइम होता है टी। चार्ज की यूनिट हमने लास्ट लेक्चर में सीखी थी, सबको याद होनी चाहिए, कूलम। और टाइम की हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं 90 सेकेंड। तो करंट की ऐसा यूनिट क्या आ गई? कूलम पर सेकेंड, जिसको हम एम्पियर भी बोलते हैं और इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल ए से। कूलम पर सेकेंड को ही हम एम्पियर बोलते हैं। तो आई होप करंट का मतलब सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, दैट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब मैं बताया दैट इज इलेक्ट्रॉन। एंड फॉर्मूला मैंने बताया, ऐसे बताई मैंने एम्पियर। इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर सपोज मैं इस फॉर्मूले में जो मेरा आई इक्वल टू क्यू बाई टी वाला फॉर्मूला है, अगर मैं इसी फॉर्मूले की बात करूं और सपोज मैं यहाँ पर क्यू को 1 लिख लूं, क्यू हमारा चार्ज है 1, टाइम को भी मैं 1 ले लेता हूँ, तो करंट भी मेरा कितना आ जाएगा? दैट इज ऑब्वियसली दैट विल कम आउट टू बी 1। ठीक है, दैट इज 1, मतलब 1 एम्पियर। कब आया? तो मैंने 1 कूलम चार्ज लिया था और 1 सेकेंड टाइम था। तो दोबारा से समझा देता हूँ, ये चीज कहीं कंफ्यूजन ना हो, ताकि आई एम सेइंग दैट जो मेरा करंट का फॉर्मूला है दैट इज आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। इफ आई टेक अ कंडीशन दैट जो मेरा चार्ज है वो 1 कूलम है और टाइम 1 सेकेंड है, तो आई कितना होगा मैं ये निकालना चाहता हूँ। देखो, क्यू की वैल्यू 1 है, टी की वैल्यू 1, तो 1 बाय 1 1, और कूलम पर सेकेंड क्या होता है? एम्पियर। तो 1 एम्पियर को हम क्या बोल रहे हैं? 1 कूलम पर सेकेंड। मतलब कहने का हुआ व्हेन 1 कूलम चार्ज flows through any conductor in, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, थ्रू एनी कंडक्टर, ये लिख देता हूँ, चलो बोलो, थ्रू एनी कंडक्टर इन टाइम 1 सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है उसे? 1 सेकेंड। देन द करंट flowing through it is said to be, flowing through it is said to be 1 ampere. This is a define of 1 ampere. मैंने अभी समझाया है फॉर्मूले से। बेसिकली चार्ज अपॉन टाइम को ही हम करंट बोल रहे हैं और वही उसके ऐसा यूनिट को डिफाइन करते हैं। अब देखो, जो चार्जेस होते हैं ना, उसकी यूनिट कूलम थी, और करंट की क्या बन गई? कूलम पर सेकेंड, दैट इज एम्पियर। बट जैसे कि आपको पता है लेंथ की यूनिट क्या होती थी? मीटर, राइट? उसकी खाली मीटर होती है? सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, डेकामीटर, इतनी सारी यूनिट्स। उसी तरीके से हमारे सिलेबस में जो एम्पियर के यूनिट्स हैं डिफाइंड करंट की, मतलब फर्स्ट इज एम्पियर, सेकंड इज मिली एम्पियर, राइट, एंड थर्ड इज माइक्रो एम्पियर। ठीक है, अब जो हमारा मिली एम्पियर होता है दैट इज 10 की पावर -3 एंड माइक्रो इज 10 की पावर -6। मतलब जो 1 मिली एम्पियर होता है 10 की पावर -3 एम्पियर होता है, एंड 1
माइक्रो, देखो इसको ऐसे लिखते हैं, माइक्रो को हम यूज ऐसे, माइक्रो एम्पियर जो होता है वो 10⁻⁻6 होता है। जैसे कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरीके से अगर मिली एम्पियर से मुझे एम्पियर में जाना है तो मैं क्या करूंगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई। इन तीनों में से सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, ऑब्वियस चीज है, एम्पियर इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ द करंट। ठीक है, और करंट हम मेजर कैसे करते हैं, करंट को मेजर करने के लिए हमारे सिलेबस में एक डिवाइस होता है, सिलेबस के हमारे साइंस में, द डिवाइस नेम इज एमीटर। एमीटर क्या होता है, दैट इज यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ द करंट। करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज एमीटर, इट्स अ डिवाइस। मैं आपको एक फिगर भी दिखाता हूँ, इसकी बहुत अच्छी फिगर बनी हुई है, देखो इसमें क्या हो रहा है, जो ये नीडल होती है ये डिफ्लेक्ट करती है, ऐसे ऐसे मूव करती रहती है। जहां ये रुक गई, सपोज ये नीडल अभी 0 पे है तो अभी करंट कितना है, 0 एम्पीयर। सपोज ये करंट अब ये मूव करते करते यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, कभी यहाँ आ गया, तो यहाँ पे कितना है 5। तो इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि आपकी जो निडल है वो कहाँ डिफ्लेक्ट कर रही है, कैसे वो मूव कर रही है। जैसे अभी यहाँ ऐसे ऐसे मूव करती रहेंगी ना, देखो ऐसे है, कभी ऐसे 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 जहां मूव करेगी, जहां वो रुक जाती है, दैट इज द वैल्यू ऑफ द करंट इन दैट इलेक्ट्रिक सर्किट। हम इलेक्ट्रिक सर्किट को भी आगे समझेंगे। तो अभी हमें बस इतना पता होना चाहिए कि जो हमने करंट सीखा उसके लिए डिवाइस है एक, जिसका नाम एमीटर है। एमीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द करंट। आई होप दिस थिंग इज आल्सो क्लियर। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, छोटा सा डिवाइस है, छोटा कहने को है, ऐसे तो बहुत बड़ा ही चीज होती है, इसी से हम करंट मेजर कर पा रहे हैं। आगे जब हम वोल्टेज पे जाएंगे, रेजिस्टेंस पे जाएंगे, तो हम देखेंगे कि करंट तो हमारा साथ कभी छोड़ ही नहीं रहा, करंट हर चीज में हमें चाहिए है। करंट का रोल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। मैंने बताया था जब हम करंट का टॉपिक पढ़ लेंगे तो हम इलेक्ट्रिसिटी का रियल मतलब जानेंगे। तो देखो यार, तीन चीजें होती हैं, एक होता है चार्जेस जो हमने लास्ट क्लास में सिखाया, आज करंट पढ़ा, और इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो जो फ्लो ऑफ चार्जेस होता है वो क्या था, करंट, एंड फ्लो ऑफ करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। ये चीज सिंपल सी है, ऐसे साइकिल है, फ्लो ऑफ चार्जेस इज करंट एंड फ्लो ऑफ करंट इज इलेक्ट्रिसिटी। तीनों चीजें इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे पर डिपेंड है। तो मैंने एमीटर का मतलब भी समझा दिया अभी अभी आपको, एमीटर इज अ डिवाइस। और हमें हमेशा ध्यान रखना है, मैं आगे आगे सिखाऊंगा अभी, कि जो एमीटर होता है उसको हमेशा हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज मतलब होता है एक लाइन में, अभी आगे टॉपिक आएगा हमारा सीरीज वाला। सीरीज मतलब है सिंपल सी बात, हम समझे एक ही लाइन में हम उस चीज को कनेक्ट कर रहे हैं विद द सर्किट। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एमीटर होता है, क्योंकि एमीटर का क्या काम है कि उसको करंट पास करना है, मतलब पूरा का पूरा करंट पास थ्रू द एमीटर ओनली ना, तभी तो एक वो रीडिंग दे पा रहे हैं। तो इसीलिए करंट बढ़ जाता है ना तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ये चीज अभी आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि मैंने रेजिस्टेंस नहीं पढ़ा। और ये मेन वाइल के लिए आप बस इतना याद रख लो दैट एमीटर क्या होता है, उसकी लो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, क्यों होता है इसको हम डिटेल में रेजिस्टेंस के टॉपिक के बाद भी इसको हम दोबारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने ये सर्किट डायग्राम आपको समझा दिया है, तो मतलब जो ये डायग्राम है एमीटर का वो समझा दिया। हम एक न्यूमेरिकल पे आते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं हमारे एमीटर के, मतलब करंट के टॉपिक के पे। तो बहुत ही इजी सा न्यूमेरिकल होता है करंट का, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अपने आप सारी चीजें हमें क्वेश्चन में ही मिल जाएंगी। इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रोज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। तो हमें आई की वैल्यू दे दी है 0.20, टाइम दे दिया है 20 मिनट्स। अब देखो टाइम 20 मिनट्स है, मुझे तो इसे सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो मिनट 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, तो 20 इंटू 60 करना पड़ेगा, 1200 सेकंड्स मेरा टाइम आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा और पढ़ते हैं। क्या निकाला, अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब मुझे क्यों निकालना है। मैंने अभी भी फॉर्मूला बताया था आई का, आई क्या था, चार्ज, चार्ज का फॉर्मूला होता है, सॉरी आई क्या था, करंट, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। बस वैल्यूज पुट कर दो। करंट पता है क्या हमें, यस देखो एम्पियर यूनिट दी थी ना, हमें उसी से पता चल गया 0.25। क्यू, क्यू इज ऑफ चार्ज नहीं पता, हमें निकालने को बोला, देखो कैलकुलेट द चार्ज। टाइम पता है, यस 12, 1200 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां के वो चीज उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई करूंगा, पॉइंट हटेगा, 20, 20 से 20 कट गया, 25 12 दैट इज 300 कूलम। कूलम क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि मुझे पता है चार्ज की ऐसे यूनिट क्या होती है मेरी, कूलम। हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। देखो बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल था, आप खुद देखने की कोशिश करो कितना इजी सा है, 1 मार्क न्यूमेरिकल बोलूंगा मैं तो इससे। क्या है, बस करंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, एक चीज निकालनी है, इससे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हम मैथ्स में सीख लेते हैं यार। सो घबराओ मत, फिजिक्स बहुत इजी है मेरे दोस्त, बस बात है प्रैक्टिस करनी, न्यूमेरिकल बहुत इजी होते हैं।
अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको समझते हैं, ठीक है ना। जरा आज का हम टॉपिक एंड करेंगे और फिर हम अगली क्लास में सीखेंगे, अगले लेक्चर में, दैट इज वोल्टेज के बारे में, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ दो डायग्राम बना रखे, एक एरा और एक एरा, दोनों में फर्क है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे अलाइनमेंट नहीं है, जैसे मर्जी मूव कर रहे हैं। ये कब है, जब मैंने कोई भी सेल और बैटरी कनेक्ट नहीं किया। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, when no cell or battery is connected across this wire, this wire कौन सी वायर है, मेटल की, कोई भी मेटल की वायर हो सकती है। electrons in it flow at random directions। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, यहाँ रैंडमली मूव कर रहे हैं। देखो कोई इधर, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई कैसे मूव कर रहा है, सबको दिख रहा है ना। ये देखो, कोई ऐसे, कोई टेढ़ा, कोई सीधा, कोई ऊपर, कोई नीचे, हमें कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। लेकिन इसी चीज को अगर मैंने प्रॉपर सर्किट सेल के साथ कनेक्ट कर दिया, सेल बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, व्हेन सेल और बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ मेटल वायर, अभी भी ये मेटल वायर ही है गाइस, बट मैंने क्या करा, बस उसको एक सेल के साथ ऐसे, इस सेल हो, बैटरी बोल लो, बैटरी इज कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल। सो क्या हुआ इस केस में, हमने जब जैसे ही कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन्स ने एक अरेंजमेंट ले लिया, ऑटोमेटिकली वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सब इस साइड। सो देखो ये बैटरी का जो सेल होता है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये इसका नेगेटिव होता है। दो एक पॉजिटिव बड़े वाला, देखो बड़े वाला, ये छोटे वाला। तो अब इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखना कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो इस साइड जा रहे हैं, मतलब इधर से आए थे, इधर जा रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या है, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। बट अगर आप कन्वेंशनल करंट की एरो देखो, कह रहे इस साइड मूव करेंगे, इस साइड जा रहे हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो इधर को, यहाँ दोबारा देख लो, बड़ी इजी सी चीज है, समझ आई गया, डायग्राम देख के समझ आ रहा है ना। इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं ना, देखो इधर आ रहे हैं, इधर मूव करेंगे, इधर आएंगे। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, कहाँ से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, मतलब असली में वो यहाँ से आ रहे हैं। नेगेटिव आ रहा है, कहाँ जा रहा है, अंदर पॉजिटिव के अंदर, मतलब -2 प्लस कौन सा है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन अगर मैं कन्वेंशनल करंट की बात करूँ, उसकी डायरेक्शन उल्टी होती है इलेक्ट्रिक करंट से। इलेक्ट्रिक कन्वेंशनल करंट इधर जा रहा है, प्लस से आ रहा है, माइनस में जा रहा है। तो हमें इसमें ज्यादा नहीं सोचना, बस हमें इलेक्ट्रिक करंट का देखना था, उसकी दूसरी की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली उल्टी हो जाएगी। इलेक्ट्रिक करंट क्या था, मैंने बताया था अभी, फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जो हमारा कन्वेंशनल करंट होता है, उसकी डायरेक्शन क्या है, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन फ्लो, जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, दैट विल बी अपोजिट ऑफ द कन्वेंशनल करंट, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। बट टेक केयर, ये तभी हो पा रहा है जब हमने क्या कनेक्ट किया है, सेल या बैटरी। अगर हमने इसको कनेक्ट नहीं किया था तो ये वाला केस हो रहा था, they are flowing, electrons are flowing and the random directions, कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं थी, and we can't judge। तो हमें सेल और बैटरी कनेक्ट करना ही पड़ेगा to get to understand the topic of direction of current, ठीक है, तभी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सकते हैं। सो बहुत इजी सा टॉपिक था, सम अप देना चाहूंगा मैं इस टॉपिक का, बहुत छोटे बहुत ही शॉर्ट में। आज हमने देखा कि एक करंट होता है आई, इसका फॉर्मूला था Q बाय टी। Q क्या था, चार्ज, T क्या था हमारा, टाइम। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। टाइम की क्या होती थी, सेकंड। तो करंट की क्या हो गई, कूलम पर सेकंड, जिसको हमने क्या नाम दिया, एम्पेयर, ठीक है। ये तो बहुत इजी सी चीज थी। देन हमने क्या देखा कि करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, डेफिनेटली, एंड फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। देन हमने देखा करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस यूज किया जाता था, उस डिवाइस का नाम क्या था, एमीटर। उसमें एक नीडल होती थी जो डिफ्लेक्ट होती थी, जहां रुक जाती थी वही उसकी वैल्यू कहलाती थी। और क्या सीखा हमने आज, डायरेक्शन ऑफ, एक न्यूमेरिकल देखा था, वो बहुत इजी था, जिसमें हमें आई दे रखा था, टी दे रखा था, क्यू निकालना था। तो यहाँ से क्यू का फॉर्मूला आई इंटू टी दिया, ठीक है। और क्या देखा हमने, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या थी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। बट हाँ, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाहूंगा। क्यू का फॉर्मूला देखो, हमने लास्ट क्लास में एन ही देखा था, और एक आज हमने देखा आई इक्वल टू क्यू बाई टी। अगर मैं यहाँ से क्यू का फॉर्मूला निकालना चाहूँ, टी यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां के मल्टीप्लाई होगा तो क्यू इक्वल टू आई टी आएगा। तो असली में दोनों किस चीज के फॉर्मूले हैं, क्यू के। क्यू क्या था, चार्ज। तो मुझे एक चीज बताओ, मैथ्स में एक लॉ होता है, एक्स इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू जेड। तो एक्स जेड के इक्वल होता है, राइट।
सो वही चीज मैं कर रहा हूँ, देखो दोनों क्यू के इक्वल है, तो इसके आपस में भी ये दोनों किसके इक्वल होंगे, क्यू के, तो मैं एन ई को भी आई डी लिख सकता हूँ, ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है, कभी कभी हमें ये भी यूज करना पड़ सकता है। तो दिस कंबाइंड फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए, जो कि हमारी लास्ट क्लास और आज वाली क्लास से आया। सो आई होप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इजी सा टॉपिक है करंट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आप सबके को, एंड वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका नाम है वोल्टेज। धीरे धीरे चैप्टर और अच्छा होगा, क्योंकि जब तक रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल्स पे नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, मजा नहीं आने वाला। अभी तो बेसिक है, हम सीख रहे हैं पहले बेसिक्स को। ओके, सो ऑल द बेस्ट, एंजॉय, स्टे होम, स्टे सेफ, मजा करो, ठीक है। और साथ में पढ़ाई जरूर करो, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हम अपनी पढ़ाई को। थैंक यू।